शहर की साजिशों और चालबाजियों से तंग आकर आरोंग ने बिना पीछे देखे सब कुछ छोड़ दिया और इस वीरान जंगल में आ गया। जंगल में धीरे धीरे घूमते हुए उसकी नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। जिज्ञासा से भरा हुआ वह पास जाकर देखने लगा। गुफा की गहराई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, इसीलिए आरोंग ने यहीं बस जाने का फैसला कर लिया और अपनी जंगल वाली जिंदगी शुरू कर दी। उसने बिना देर किए गुफा के अंदर जमी गंदगी साफ की। जो रास्ता पूरी तरह ढका हुआ था वह अचानक खुल गया। इसके बाद उसने औजार जोड़े और अंदर की मिट्टी खोदना शुरू किया ताकि इस्तेमाल की जगह और बड़ी हो सके। अच्छी बात यह थी कि यहाँ का माहौल नम था और मिट्टी काफी डीली थी, जिससे खुदाई का काम बहुत आसान हो गया। इस वजह से काम काफी तेजी से आगे बढ़ा। खुदाई के दौरान बीच में उभरी हुई मिट्टी को देखकर उसकी रचनात्मक सोच जाग उठी। उसने उस जगह को एक आरामदायक बैठने की जगह में बदल दिया, जहाँ वह फुर्सत में बैठकर चाय पी सकता था और नजारे देख सकता था। दीवार के अंदर की ओर उसने अपने बिस्तर के लिए जगह छोड़ी। जंगल में अकेले रहना कई तरह के खतरों से भरा होता है, इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी थी। उसने आसपास से पत्थर और मिट्टी इकट्ठा की और दीवारें बनानी शुरू की। रोशनी और आने जाने की सुविधा के लिए खिड़की की जगह पहले से तय की गई। आरोंग ने मोटी और मजबूत लकड़ी चुनी। ऐसी लकड़ी टिकाऊ होती है और खिड़की दरवाजे के लिए सही रहती है। उसकी मजबूत कारीगरी की वजह से कुछ ही पलों में दरवाजे और खिड़की का फ्रेम तैयार हो गया। इसके बाद उसने दीवार को और मजबूत किया। आगे चलकर चूल्हा लगाने की जरूरत को देखते हुए उसने एक कोने में धुएं के निकलने का रास्ता छोड़ा। ऊपर एक पत्थर रखा ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए। अब बारी आई घर के अंदर की सजावट की। उसने हल्की लेकिन मजबूत लकड़ी चुनी, उसे सही आकार में काटा और हर जोड़ को अच्छी तरह चिकना किया। फिर लकड़ियों को जोड़कर जमीन पर फर्श बिछाई। तैयार लकड़ियों को बिस्तर के ऊपर लगाया, जिससे एक समतल और आरामदायक पलंग बन गया। रहने की सुविधा बढ़ाने के लिए उसने लकड़ी से सोफा और चाय की मेज भी बनाई। फर्नीचर पूरा होने के बाद अब दरवाजा लगाने की बारी आई। लकड़ी के सहारे दरवाजे का ढांचा खड़ा किया गया। आकार सही होने के बाद उसे मजबूती से फिट कर दिया गया। इस दौरान दरवाजे के बाहर काफी सारी मिट्टी जमा हो चुकी थी। आरोंग ने उसे बेकार नहीं जाने दिया। उसने उस मिट्टी से सीढ़ी नुमा खेत बना दिए, लेकिन बारिश में मिट्टी फिसल सकती थी, जो खतरनाक था। इसलिए उसने सूखी लकड़ी काटी और उन्हें बराबर आकार में तैयार किया। लकड़ी के टुकड़ों को खेत के किनारों में गाड़ दिया ताकि मिट्टी मजबूत रहे। काम तेज करने के लिए उसने खुद ही एक पत्थर और लकड़ी का हथौड़ा बना लिया। इससे काम काफी आसान हो गया। घर के सामने की जमीन बहुत कीचड़ भरी थी। फिसलन से बचने के लिए उसने जमीन पर लकड़ी बिछाकर फर्श बना दी। हर खाली जगह में मिट्टी भरकर जमीन को समतल किया। खेतों के बीच के रास्तों पर भी उसने यही तरीका अपनाया ताकि चलना आसान हो सके। जल्दी सब्जी उगाने के लिए उसने रात में ही खेतों में बीज बो दिए। अगली सुबह उसने खिड़की के सामने फूलों की क्यारी बनाई और हर जगह पौधे लगाए। इन पौधों से पूरा घर हरा भरा और सुंदर लगने लगा। इसके बाद उसने लकड़ी के सांचे बनाए, उनमें मिट्टी भरकर दबाया और ईंटें तैयार की। ईंटों को सुखाने के बाद अगले चरण की तैयारी की गई। इसी दौरान उसने दीवारों को और समतल किया और लकड़ी से अंदर का ढांचा तैयार किया। खिड़की के पास उसने मिट्टी का चूल्हा बनाने की योजना बनाई और उस जगह को खाली छोड़ा। फिर दीवार में एक गड्ढा खोदा, उसमें लोहे का ढांचा लगाया और ईंटें रखी। हर ईंट के बीच थोड़ी दूरी रखी गई ताकि गर्मी बराबर पहुंचे। दरारों को मिट्टी से बंद किया और आग जलाई गई। 2 दिन और 2 रात तक ईंटें पकाई गई। आखिरकार मजबूत लाल ईंटें तैयार हो गई। इन ईंटों से सुरक्षित चूल्हा बनाया गया। पास ही सूखी लकड़ी रखने की जगह भी छोड़ी गई। सब कुछ पूरा होने के बाद फर्श भी तैयार की गई। अब सारा निर्माण कार्य समाप्त हो चुका था। आरोंग ने शांति से खाना पकाया। आग पर मांस भुना गया, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। खिड़की के पास बैठकर उसने आराम से खाना खाया। उसके सारे तनाव खाने के साथ ही दूर हो गए। पेट भरने के बाद वह अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटा और आग की गर्माहट में धीरे धीरे सो गया। हर सुबह उठकर वह अपने खेत की देखभाल करता है। इस वीरान जंगल में वह अकेले शांति, आजादी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है।